बाबूजी जय जिनेंद्र और आचार्य विद्यासागर जी आज हमारे विश्व में नहीं रहे हैं और मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो गए हैं। बताएं आज अब कैसा लग रहा है आपको? आप तो अति विद्वान हैं, आप हमारी शान हैं जैन समाज की। मैं बनारस से प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी। आचार्य श्री की समाधि होना एक प्रकार से हम ये मानते हैं कि पूरे युग का अंत हो गया है और उनका जो जिस तरह का बहुआयामी व्यक्तित्व था पूज्य आचार्य श्री का, हम कह नहीं सकते किसी संत का इस तरह के हो सकता है। उनको राष्ट्र की चिंता, समाज की चिंता, व्यक्ति की चिंता, कितनी कार्य, कितनी योजनाएं और किस तरह से प्रचलित करते रहते थे। उन्होंने एक सबसे बड़ा काम जो किया, एक तो उन्होंने जो तीर्थों का विकास किया वो तो अपने आप में बहुत अच्छा है ही। उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया है, अच्छा काम उनके प्रेरणा से जो हुआ है कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए हमारी कन्याएं संस्कारित हों, इसके लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली इतनी सारी खोल दी। उससे कितना वो जो बच्चियां हमारी पढ़ती हैं समाज की तो कितनी संस्कारित होंगी, कितनी वो जहाँ जाएंगी तो उसमें एक प्रकाश फैलेगा, वो अपने बच्चों को, संतति को संस्कारित करेंगी, तो एक परंपरा चलती है। तो आचार्य श्री की बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व था। मैं तो बहुत जुड़ा रहा हूँ आज पूज्य आचार्य श्री से। मेरी अभी कुछ दिन पहले उनसे चर्चा भी हुई थी डोंगरगढ़ जा कर के। मैंने उनसे कहा भी था कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। हमें तो जैसे हमने समाचार सुना तो हमारा तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ चला गया, क्योंकि वो तो एक सूर्य की तरह थे। एक आकाश में जैसे एक सूर्य रहता, सबको प्रकाश देता रहता है, तो कोई चाहे ना चाहे तो भी वो प्रकाश करता था। उसी प्रकार से उनका जो संयम साधना का जो तेज था, उनकी जो ज्ञान का तेज था, उनकी जो सब तरह की उनकी जो रश्मियाँ थी हम सबको मिलती रहती थी और हम लोग भी उससे आप्लावित रहते थे और सीखते रहते थे, करते रहते थे, बढ़ते रहते थे आगे, और तेजस्वी उन्हीं के कारण हम लोग हुए। और ये एक बात कहना चाहूँगा, इंडिया नहीं भारत का हो अभियान, हाँ, जो गुरुदेव के भारत को जो एक सोने की चिड़िया बनाने का, विश्व गुरु बनाने का और स्वावलंबी भारत बनाने का जो गुरुदेव का विचार था, उसमें केंद्र शासन ने औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी है और अभी संविधान में संशोधन होना बाकी है। क्या आप हमारा समर्थन करेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि जो काम कोई नहीं कर सका, इंडिया किसी तरफ सोचता भी नहीं था कि इंडिया और भारत दो नाम प्रचलित एक देश के कैसे हैं, मगर आचार्य श्री की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे भारत में जो चीज़ है नाम में वो किसी में नहीं है, तो हमारे राष्ट्र का नाम भारत ही है और भारत होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी इंडिया भी चल रहा हो, ये भी चल रहा है। इंडिया से हमारे देखिए, भारत को हम माँ कह सकते हैं, इंडिया को माँ नहीं कह सकते। तो ये बहुत अच्छी उनका चिंतन था और आ रहा है धीरे धीरे। देख लिए 2-4 साल में हमारा संविधान भी बदलेगा, नाम भी बदल जाएगा और पूरी तरह से भारत ही रहेगा। और जो हमारी हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, और बाकी जो प्रदेशी भाषा है उनका भी विकास होगा, क्योंकि ये शुरुआत हो गई है। हमारी ये जो नई शिक्षा नीति आई उसमें हमारी प्रादेशिक भाषाओं को ही बल मिल रहा है। तो ये आचार्य श्री की प्रेरणा से ही सब हो रहा है और हुआ है। दूसरा एक निवेदन कर रहा हूँ, आज विद्यासागर जी ने एक आह्वान किया है देश में सभी गणमान्य नागरिकों से कि आचार्य श्री को भारत रत्न दिया जाए। एक चलने वो तो उन रत्नों से बहुत ऊपर है, फिर भी एक औपचारिक जी। ये आपने सही बात कही कि उनको किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। वो संत शिरोमणि हैं और अपने आप में इतने ऊंचे हैं कि कोई उपाधि इनके लिए छोटी ही पड़ेगी। फिर भी एक राष्ट्रीयता की दृष्टि से कि भारत देश ने उनका सम्मान किया, तो उनको मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि उनको भारत रत्न में तो देना चाहिए ससम्मान, और उनको नोबेल पुरस्कार भी देना चाहिए। जैसे कि आज हमारे गुरुदेव ने पुंगा श्री विद्यासागर जी ने आह्वान किया है, तो सबको आह्वान करना चाहिए और ये देश तक के जो नेतृत्व है उस तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो अपने आप सोच करके करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र बाबू। जय जय।